कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं करने लगी हूँ अपने सूट की स्टिचिंग। ये मेरा ईद का सूट है। ये मैंने ना स्टिच करना था, बच्चों के कपड़े लेके आए थे ईद के लिए। ये जो मैंने पहले स्टिच किए थे अभी तक, ये भी मैंने अभी नहीं पहने, इसी के नाप के ऊपर ना। तो मैंने ना दूसरा सूट अभी स्टिच कर लेना है। मैंने कहा आपको दिखाएँ कि हम ना अभी सिलाई करने लगे हैं। और आपको पता है ना कि ईद नज़दीक आ रही है, तो ईद से पहले पहले ये काम जो है ना फिनिश करना है। तो अब जैसे कटाई होती है मैं आपको दिखाती हूँ। ले जी, कादल्ला मैंने ज़रा मेरा लंबा ही रख दिया है। फिर से मेरी जो है ना लेंथ कमीज़ की कम पड़ गई है। तो ये मुझे ना हर सूट में ही ये मुझे ना टेंशन लगी रहती है कि मैंने ना लेंथ कैसे पूरी करनी है। अब ये जो साइडों से डिज़ाइन निकला है, ये मैं नीचे अटैच करूँगी और साथ में लेस और पैपिंग लगाऊंगी ऐसे। तो फिर ये जाके तो ये लेंथ जो है ना इसके साथ बराबर हो जाएगी। चलें जी, कटिंग शुरू करते हैं जी। तो गाइस, कपड़ों की कटिंग मैंने कर ली है। कमीज़ जो है ना इसकी लेंथ कम पड़ गई है। अब मुझे लगता है कि मुझे इसकी ना ज्वाइन लेस लेनी पड़ेगी। ज्वाइन लेस इसमें डाल के तो इस तरह की लेस जो है ना थोड़ी सी चौड़ी सी वो नीचे लगेगी, तो फिर कहीं जाके इसकी लेंथ कंप्लीट होगी। बाजों की और दामन की लेस मुझे लेनी पड़ेगी। तो अभी मैं इसकी कटिंग करके रख देती हूँ। तो बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाने के बाद लेसें वगैरह सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सी इसके ऊपर जो है ना लेस अच्छी लगेगी। आ रहे हैं अभी बाज़ार और डॉक्टर के पास भी जाना है हमने। इसकी लेसें वगैरह जो हैं वो देखते हैं कौन सी अब इस पर अच्छी लगेंगी। पता नहीं क्या मसला है, अभी मुझे ना लगता है कि डबल सूट लेना पड़ा करेगा, फिर जाके मेरे कपड़े पूरे होंगे। वैसे भी बहुत मसलन के मसला होता है मेरे ना कपड़ों को लेकर। चलें अब बाज़ार चलते हैं, बाज़ार चल के देखते हैं। अभी ज्वाइंट लेस लूँगी मैं इसके साथ और दूसरी डबल चौड़ी लेस लूँगी, ताकि वो ना अच्छे से इस पर ना एडजस्ट हो जाए और अच्छे से मसलन की ना फिक्स हो जाए। सड़क पे खड़े हो गए हैं रक्शे के इंतज़ार के लिए हम। रक्षा ये मिल गया है हमें, बच्चों को स्कूल का ये रक्षा था। तो भाई ने बोला कि आप भी आ जाओ, अभी वो हम उधर ही जा रहे हैं। मैंने कहा गोल चक्कर पे मैंने जाना है, तो वो ले गए हमें। गोल चक्कर पे जाके उतरेंगे वहाँ पे हम, तो आगे फिर डॉक्टर के पास जाना है। पहले मैंने कहा कपड़े चेंज करवाने थे। ये हमने कपड़े लिए थे, इसका ना कलर ख़राब हो गया था। मैंने उनको वापस किया, वापस करके फिर हमने ना चेंज करवाए कपड़े उनसे। ये बहुत एक अच्छी बात हो गई कि कपड़ा चेंज हो गया, नहीं तो ये ना अच्छा नहीं था। फिर हम आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर फारूक के हॉस्पिटल। वो मेरी बेटी का हाथ जो है ना वो उसमें काफ़ी दर्द हो रही थी काफ़ी दिनों से ना। वो कह रही थी कि मम्मा मेरे हाथ में दर्द है। मैंने कहा चलिए आपको ना डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। वहाँ से रिसेप्शन से पर्ची वगैरह लेने के बाद डॉक्टर के पास आए, चेकअप वगैरह करवाया, इंजेक्शन लगवाए उसे। उन्होंने बोला कि अंदर की जो झल्ली है ना मांस की, वो ना फट गई है आपकी। आप ये 2 दिन की टैबलेट इस्तेमाल करें, विट्रॉल जेल वगैरह लगाएं। तो अगर इससे ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो फिर बच्चों को लगी है भूख, अभी उनको बना के देने लगे हैं। बर्गर पैटीज जो हैं वो मैं तल रही हूँ। बीन ने तंग किया हुआ था कि मम्मा मुझे बर्गर बना दें। कल भी हालांकि इन्होंने बर्गर खाए थे, लेकिन आज फिर इन्होंने ना, तो अभी ब्रेड सिर्फ 3 ही पड़े हुए थे। मैंने कहा बंदे भी चलो 3 हैं, तो ब्रेड भी 3 पड़े हुए हैं, इनका गुजारा एक एक बर्गर से हो जाएगा। मैंने कहा चलो बना देती हूँ इनको बर्गर। ये बड़े तंग करता है, मुबीन तो खास कर मुझे बहुत तंग करता है। हर वक्त इसको ना खाने पीने की लगी रहती है। अभी इसकी तो फीलिंग्स हो गई है, चलें पूरी। तो अभी खीरा भी मैंने काटना है, खीरा काट लूँ। खीरा भी मैंने काट लिया है। ये बच्चे जो है ना बड़ा तंग करते हैं। इतना मैदे का इसका मसला है, आपने पहली वीडियो में देखा था ना कितना मसला बता रहे थे डॉक्टर। ड्रिपें भी लगी थी इसे, फिर भी ये जो है ना बात नहीं आता। फिर भी इसने ना मुझे ना तंग किया हुआ है। अच्छा ये खुश रहें भाई, बच्चे खुश रहें, माँ बाप का क्या है। ना शुरू हो गया है मेरा इधर से। मैं पैटिस भी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई ब्राउन।
ये जी बर्गर हमारे तैयार हो गए हैं। अभी मैं प्लेट में रख के बच्चों को देती हूँ, ये तो खाएं बेटा। प्लेट हाँ, और केचप खा खा के मेरी केचप भी ख़त्म हो गई है। किलो वाला पैक आता है, पैकेट में से निकाल लूँ अब। जी तो गाइस, मुबीन खान खा रहा है बर्गर। अभी मैं बाजार से आई थी तो इसने मुझे तंग किया हुआ था बर्गर के लिए, मुझे बर्गर बना के दो, मुझे भूख लगी है। अभी देखें ये खा रहा है मज़े के साथ। डॉक्टर ने ये इसको परहेज़ बोला हुआ है। 2-3 दिन पहले, आपको पता, हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी हफ्ता हुआ है, तो इसको ड्रिपें लगी थी। तो अभी ये जो है ना, लेकिन बस ये है कि घर में तैयार कर देती हूँ, बाहर का ये गंद नहीं मैं इसको खाने देती। फिर भी इसने ना देखे जिद करके बनवाया है मुझसे बर्गर, अब खा रहा है। अब बताओ कुछ। क्या बताऊँ मैं मज़े से खा रहा हूँ बर्गर। आपको पता था, डॉक्टर ने मुझे एहतियात बताई थी, तो उसके बावजूद भी मैं बर्गर खा रहा हूँ। मेरे भाई ये पैटीज लाए थे और ये मैं बर्गर ब्रेड लेके आ गया हूँ। ये सामान बाकी सारा जो होता है बर्गर में होता है, वो अभी सारा कुछ सामान लेके आ गया हूँ। मम्मा ने मुझे बना के दिया है, केचप घर पड़ी हुई थी, मैं तो अब इसे मज़े से खा रहा हूँ।